हवा में ऊपर हर बार जब अर्जुन देव एक कदम उठाते थे तो आकाश में बिजली की गर्जना होती थी। ऐसा लग रहा था कि ये उसके नक्शेकदम के साथ एक सूक्ष्म संबंध बनाता है। गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी। जैसे जैसे अर्जुन देव दौड़ते गए ये और भी क्रूर हो गया और उनकी विशाल आभा बढ़ गई। अर्जुन देव के कदमों की आहट ऐसी लग रही थी जैसे वह एक विशाल सेना को चार्ज कर रहे हों। बादल हवा के साथ चलते हैं, हवा और बादल इकट्ठा करते हैं। एक कृपाण की रोशनी चमक उठी क्योंकि अर्जुन देव ने लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक की शुरुआती चाल को अंजाम दिया, जिसका उपयोग उन्होंने लंबे समय से नहीं किया था। गैदरिंग विंड एंड क्लाउड। कृपाण और तलवार आपस में भिड़ गए, जिससे एक मधुर गुनगुनाहट निकल गई। हालांकि ये एक पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीक थी। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा के समर्थन से इसने एक शानदार रोशनी दी और कोई कमजोर शक्ति नहीं दी। डांग डांग डांग। इच्छा शक्ति की चमक से पहले शूरवीर की आभा पूरी तरह से नुकसान में थी। उसका दिल भारी था और वह लड़ाई जारी रखने के मूड में नहीं था। वो केवल इस बारे में सोचता था कि कैसे जाना है। उन्हें डर था कि वह एक युवा विशेषज्ञ के लिए प्रसिद्ध होने के लिए एक कदम बन सकते हैं। हालांकि शूरवीर ने इसके बारे में जितना अधिक सोचा उसके लिए छोड़ना उतना ही कठिन हो गया। अर्जुन देव की आभा फली फूली क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग ट्राइबुलेशन कृपाण तकनीक के एक के बाद एक कदम को सुचारू रूप से निष्पादित किया। शूरवीर को अर्जुन देव के साथ मुश्किल से मुकाबला करने से पहले स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। इस दृश्य ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया। क्या इच्छा शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? शूरवीर की हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीक के खिलाफ ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सकी। ये सामान्य है। इच्छा शक्ति न केवल प्रतिद्वंदी की स्थिति को दबा सकती है, बल्कि ये सभी पहलुओं में किसी की ताकत भी बढ़ा सकती है। इसे देखते हुए ये स्थिति समझ में आती है। सांसारिक बिजली क्लेश, स्वर्गीय बिजली क्लेश, दिव्य बिजली क्लेश। बिजली क्लेश कृपाण तकनीक द्वारा शक्ति का भंडारण समाप्त करने के बाद अर्जुन देव ने बिजली क्लेश को नीचे भेजा। हजारों बिजली के बोल्ट के बीच उसके सफेद वस्त्रों ने उसे एक गड़गड़ाहट देवता की तरह बना दिया, क्योंकि उसने बिजली के क्लेश का मार्गदर्शन करने के लिए कृपाण प्रकाश का उपयोग किया था। बिजली क्लेश का प्रत्येक बोल्ट पहले की तुलना में अधिक भयानक था। भ्रामक कोहरे की झील में दिव्य बिजली को देखने के बाद अर्जुन देव की बिजली के क्लेशों की समझ गहरी हो गई। अर्जुन देव की चेतना के सागर में बैंगनी ताबीज ने अमर शिलालेखों के प्रसारित होने पर एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। बिजली क्लेश के 3 बोल्ट दुनिया में वास्तविक बिजली क्लेश की तरह थे। भारी और दमनकारी माहौल ने बोलना भी मुश्किल बना दिया। 3 चालों के बाद शूरवीर बार बार पीछे हट गया। बिजली ने तुरंत आसपास की इमारतों को मलबे में उड़ा दिया, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठ गया। जब दिव्य बिजली का आखिरी बोल्ट गिरा तो बिजली का एक सुनहरा बोल्ट आकाश में फट गया। सन लैंग के हाथ में तलवार खटखटाया गया था। उसने एक कौर खून की उल्टी की और एक मंडप की छत पर गिर गया। ऐसा लगता है कि मेरा अंतर्ज्ञान सही था। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को समझने के बाद बिजली क्लेश कृपाण तकनीक वास्तव में बहुत आशाजनक है। अर्जुन देव ने खुशी से सोचा, अभी उसके पास कृपाण तकनीक की कमी थी। वह जल्दी में नहीं था क्योंकि उसके पास अभी भी बिजली क्लेश कृपाण तकनीक थी। लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक स्वर्गीय कृपाण मंडप के पूर्वज द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा सुधार की बहुत गुंजाइश थी। अब जब अर्जुन देव ने एक वसीयत को समझ लिया था तो उन्होंने दिव्य ग्रेड बिजली के ताबीज को देखा था। वो अपनी वर्तमान समझ का उपयोग एक बार फिर से लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को विकसित करने के लिए कर सकता था। इसे एक कृपाण तकनीक में बदल सकता था जो उसके लिए सबसे उपयुक्त था। आज उन्होंने अपने कौशल को परखने के लिए शूरवीर का इस्तेमाल किया, जिससे अर्जुन देव के विचारों को और बल मिला। थोड़ा ऊपर देखने पर अर्जुन देव ने देखा कि शूरवीर उठकर भागने वाला था।
उसकी टकटकी ठंडी हो गई और उसके पैरों के नीचे से धधकती बिजली की 2 गेंदें फूट पड़ी। धुंधली बिजली से बने समुद्र में ऐसा लग रहा था कि समुद्र से 2 ब्लू ड्रैगन टूट रहे हैं। उसके पैरों के नीचे से एक विस्फोटक शक्ति निकली, जिससे अर्जुन देव एक पल में शूरवीर के सिर के ऊपर आ गया। बैंग! अर्जुन देव ने शूरवीर की छाती पर पटक दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पीछे धकेल दिया। शूरवीर के चारों ओर 100 पतले स्वर्गीय ऋषि कानून लगातार नृत्य कर रहे थे। जैसे ही वो वापस उठने की कोशिश कर रहा था, भयानक ऊर्जा के साथ फूट पड़ा। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और उनकी चेतना के समुद्र में बैंगनी ताबीज तेजी से घूम गया। उसकी इच्छा से प्रकाश के छल्ले उसके शरीर में स्वर्गीय ऋषि कानूनों के साथ विलीन हो गए और ऊर्जा उसके पैरों में बेतहाशा डाली। जब अर्जुन देव के पैर शूरवीर के सीने पर पड़े तो शूरवीर चाहे कितना भी संघर्ष कर या दहाड़ लगा ले, वो वापस उठ नहीं पाए। शूरवीर ने अपमान और असंतोष के चीखें निकाल दी। आसपास तेज हवा चली। स्वर्गीय ऋषि कानूनों की ऊर्जा बाहर निकल गई, जिससे अंतरिक्ष धुंधला हो गया। हालांकि ये सब बेकार था। शूरवीर, जिसे अर्जुन देव द्वारा रौंदा जा रहा था, परिणाम को बदल नहीं सका। दूर से जहां अर्जुन देव की इच्छा का प्रकाश नहीं पहुंच सका, वहां इस दयनीय दृश्य को देखने वाले किसानों ने शूरवीर की ओर सहानुभूति की दृष्टि से देखा। एक वास्तविक मार्शल ऋषि एक अधिपति था, चाहे वो कहीं भी गया हो। आज एक युवक ने उसे रौंद दिया, जो बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। अर्जुन देव ने शूरवीर के माथे पर म्यान दबाया और एक हत्या क्यूई म्यान के ऊपर बह गई और शूरवीर के दिमाग में प्रवेश कर गई। हड्डियों को ठंडा करने वाली आभा ने संघर्षरत शूरवीर को तुरंत अपना आपा खो दिया और अच्छा व्यवहार करने लगा। अर्जुन देव ने शांति से पूछा, मैं आपसे एक बार और पूछता हूं, इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल इतने बड़े पैमाने पर ड्रैगन की हड्डियां क्यों इकट्ठा कर रहा है, जैसा कि यह मामला थंडर किंग की मृत्यु से संबंधित था? अर्जुन देव के पास इस तरह के जोरदार कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से दूसरे पक्ष की निचली रेखा को नष्ट करना चाहता था। मुझे नहीं पता, यह सर्वोच्च बुजुर्ग का विचार है। मैं वास्तव में अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल में एक प्रमुख पात्र नहीं हूं। शूरवीर की आंखें भय से भर गई और बोलते समय उसकी आवाज कांप उठी। दूसरे पक्ष की आंखों की गहराई में देखते ही अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। शायद दूसरे पक्ष को घटनाओं का पूरा क्रम नहीं पता था, लेकिन उसे कम से कम कुछ सुराग तो पता होगा। जी! म्यान ने कुछ बल लगाया और शूरवीर के माथे से तुरंत खून बह निकला। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपनी हत्या क्यूई की तीव्रता को बढ़ाया। मैं वास्तव में नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि वह यहां परिष्कृत करने के लिए प्रतीत होता है। जैसे ही शूरवीर कुछ महत्वपूर्ण कहने वाला था, कुछ अजीब हुआ। फ्लोरोसेंट प्रकाश के साथ टिमटिमाती एक उड़ती हुई तलवार अचानक अर्जुन देव पर गोली चला गई। अर्जुन देव ने लापरवाही से उसे कैच कर लिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस साधारण दिखने वाली तलवार के प्रहार में इतनी मजबूत ताकत होगी। इसने उसे एक झटके के साथ उड़ने के लिए भेज दिया। उड़ने वाली तलवार की ऊर्जा दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा या मालिक की सर्वोत्कृष्टता से नहीं आई थी। इसके बजाय ये उड़ने वाली तलवार से ही आया था। अर्जुन देव को लगा जैसे उन्होंने उड़ती तलवार की आभा पहले कहीं देखी हो। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि उड़ने वाली तलवार पर फ्लोरोसेंट प्रकाश मानसिक ऊर्जा, सर्वोत्कृष्टता या महत्वपूर्ण क्यूई नहीं थी। ये मानसिक शक्ति, सच्चा सार या शारीरिक शक्ति नहीं थी। ये तीनों के संलयन से उत्पन्न ऊर्जा भी नहीं थी। ये जादुई शक्ति थी। इरोज दानव लैंगयू ने एक बार अर्जुन देव को कुछ मैजिक एनर्जी को संघनित करने में मदद की थी, जो बिल्कुल इस फ्लोरोसेंट प्रकाश के समान थी। ये उड़ने वाली तलवार एक वास्तविक जादुई खजाना थी। अर्जुन देव ने ऊपर देखा।
किसी समय एक काले कपड़े पहने आदमी दिखाई दिए थे। काले कपड़े पहने आदमी ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य हाथ ने शूरवीर को पकड़ लिया। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने तुरंत शूरवीर के कमजोर शरीर को अपने कंधे पर फहरा लिया। फिर लबादे के नीचे के व्यक्ति ने उड़ने वाली तलवार को वापस अपनी आस्तीन में याद किया। फिर उसने एक प्राचीन दिखने वाला रुमाल बाहर निकाला और उस पर खड़ा हो गया। अंतरिक्ष चमक उठा और वह पतली हवा में गायब हो गया। ये एक्शन बहुत तेज, इतनी तेज था कि अर्जुन देव रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। लानत है, अर्जुन देव ने शाप दिया। चारों ओर देखते ही उसकी चेतना का समुद्र उमड़ पड़ा। उसने एक निश्चित दिशा में हवा में एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया और उसकी टकटकी तुरंत संकुचित हो गई। अर्जुन देव के पैरों के नीचे से बिजली की रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने पीछा करने में संकोच नहीं किया। जब उसने अपना पैर उठाया तो उसने 5 किलोमीटर पार कर लिया। बिजली की रोशनी फूट पड़ी और ब्लू ड्रैगन आकाश में उड़ गया। अर्जुन देव ने हवा में कदम रखा। कुछ ही सांसों में अर्जुन देव विशाल हुनलुओ शहर को बहुत पीछे छोड़ दिया। शहर से 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अर्जुन देव की भौहें सिकुड़ गई और अचानक रुक गए। अर्जुन देव ने कुन पेंग मुट्ठी के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया और उनके स्वर्गीय ऋषि नियम प्रसारित हुए। आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। एक विशाल छाया ने सारी धूप को अवरुद्ध कर दिया। कुन पेंग बहुत नीचे होने के लिए आकाश से नफरत करता है। अर्जुन देव ने दहाड़ते हुए अपनी बाहों को पंखों की तरह फैलाया। फिर वो हवा में एक निश्चित स्थान की ओर उड़ गया। फिर बिना एक शब्द कहे उसने हवा में एक निश्चित स्थान पर मुक्का मारा। वहां कुछ भी नहीं था। हवा के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। अंतरिक्ष में लहरें दिखाई दी और एक आकृति दिखाई दी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर अर्जुन देव की मुट्ठी के सामने प्रकट हुआ हो। यह बहुत अजीब था। एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। इससे पहले कि रहस्यमय काले कपड़े पहने आदमी प्रतिक्रिया दे पाता, अर्जुन देव की कुन पेंग मुट्ठी ने उसे मारा। क्या है? क्या है? कर्कश आवाजें सुनाई दी। रहस्यमय आदमी का काला लबादा फट गया और उसने 5 किलोमीटर पीछे उड़ते हुए एक कौर खून की उल्टी की। इस मुक्के ने शूरवीर, जो रहस्यमय आदमी के कंधे पर था, खून से लथपथ हो गया। किसी भी स्वर्गीय ऋषि कानून के बिना अर्जुन देव ने जो आंतरिक बनियान पहनी थी, वो सिर्फ एक मृत वस्तु थी। इसका कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और खून की धुंध में स्थानिक वलय को पकड़ लिया। फिर वो हवा में उड़ गया और टेलीपोर्ट किया। काले कपड़े पहने आदमी के सामने दिखाई दिया। हाँ, देवता जाति की प्रतिभाओं के अलावा मैंने युवा पीढ़ी में कभी भी आप जैसी विशाल मानसिक ऊर्जा के साथ किसी को नहीं देखा। हालांकि मैं बहुत उत्सुक हूं। आपको कैसे पता चला कि मेरा खजाना एक बार में केवल 50 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है? अपने चेहरे को ढकने वाले हुड के बिना आदमी की उपस्थिति आश्चर्यजनक रूप से युवा थी। वो उत्साही और सुंदर था, बल्कि सुरुचिपूर्ण और तेज तर्रार लग रहा था। उसके चारों ओर अमर ऊर्जा की लहर बह रही थी। उसने धीरे से खांसते हुए अर्जुन देव की ओर आध्यात्म से भरी आंखों से देखा। वो अर्जुन देव से डरता नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी गार्ड को ऊपर उठाया और उदासीनता से कहा, मुझे नहीं पता और मुझे जानने की जरूरत नहीं है। जब तक मुझे पता है कि आप शून्य में यात्रा नहीं कर रहे हैं, मुझे आपको पकड़ने का विश्वास है। दिलचस्प। ठीक है, आपने पहले ही उसे मारने में मेरी मदद की है। अलविदा। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आप जा सकते हैं? आप सिर्फ एक गोल्डन कोर कल्टिवेटर हैं जिसने युवानी का गठन भी नहीं किया है। फिर भी आप मेरे द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी छोड़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति दंग रह गया। स्पष्ट रूप से उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव एक नजर में अपनी पहचान का पता लगा लेंगे। हालांकि इसके बाद वो शांत रहे। उन्होंने कहा,
आप काफी जानकार हैं, हालांकि आप वास्तव में मुझे रोक नहीं सकते। अचानक काले कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ घुमाया और एक सुनहरी रस्सी दिखाई दी। रस्सी तेजी से लंबी हो गई और अर्जुन देव की ओर उड़ गई। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने लोगों को खसाने के लिए इस जादुई खजाने को पहचाना। हालांकि वो नहीं जानता था कि ये कौन सी रैंक थी, इसलिए उसने जल्दी से चकमा दे दिया। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से चले जाओ। अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। रहस्यमय आदमी धीरे से मुस्कुराया और अपना हाथ खोला। वो रूमाल फिर से उसके सामने आ गया। फिर उसने उस पर कदम रखा और पतली हवा में गायब हो गया। उस रस्सी से निपटना काफी मुश्किल था। अर्जुन देव पर बंद होने के बाद वो इसे हिला नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा ये एक अज्ञात सामग्री से बना था। इसे तोड़ना बेहद मुश्किल था। क्या है? क्या है? चाय का एक बर्तन बनाने में लगने वाले समय के बाद अर्जुन देव ने अपनी सारी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और अपनी कृपाण को 4 बार घुमाया, इससे पहले कि वह अंततः रस्सी को 5 टुकड़ों में काटने में कामयाब रहे। दूर से रहस्यमय आदमी को लग रहा था कि उसका जादुई खजाना टूट गया है। उसके चेहरे पर एक दर्द के भाव दिखाई दिए। उसने उदास होकर कहा, "यह आदमी वास्तव में राक्षसी है। वो वास्तव में ड्रैगन ट्रैपिंग रोप को तोड़ने में कामयाब रहा जो मास्टर ने मुझे अपने जीवन की रक्षा के लिए दिया था।" हालांकि अर्जुन देव के हाव भाव और भी भद्दे हो गए। अप्रत्याशित रूप से एक साधारण रस्सी ने उसे इतने लंबे समय तक उलझाए रखा था। अभिमा, क्या कुनलुन क्षेत्र में अभी भी ऐसे संप्रदाय हैं जो अमर कलाओं की विरासत को संरक्षित करते हैं? अभिमा ने धीरे से जवाब दिया, "मुझे यकीन नहीं है। मैंने सुना है कि कुनलुन क्षेत्र के सबसे पूर्वी क्षेत्र में, अराजक राक्षसी सागर की गहराई में, अभी भी कुछ संप्रदाय हैं जो अमर कला की विरासत को संरक्षित करते हैं। हालांकि उनके पास बहुत विरासत नहीं है, वे अत्यंत सीमित हैं। इसके अलावा अमर खेती मार्शल दांव की तरह नहीं है, जहां हर कोई इसकी खेती कर सकता है। अमर नियति के बिना कोई बुनियादी स्तर तक भी नहीं पहुंच सकता। उन संप्रदायों को प्रमुख शक्तियां नहीं माना जाता है।" अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। यद्यपि उनके दिमाग में खेती के संग्रह में तावीज, संरचनाओं, औषधीय गोलियों और अमर कलाओं का व्यवस्थित ज्ञान था, लेकिन बहुत कम उच्च श्रेणी की अमर कलाएं थी। हालांकि बहुत कम उच्च श्रेणी की अमर तकनीकें थी, और उन सभी को सक्रिय करने के लिए जादुई शक्ति की आवश्यकता होती थी। अमर कला और तावीज जो खेती के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे, वे निचले रैंक के थे। वे विभिन्न मार्शल तकनीकों के रूप में शक्तिशाली नहीं थे, स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीकों का उल्लेख नहीं करने के लिए। इसलिए अर्जुन देव ने अमर कलाओं की साधना की उपेक्षा की थी। कम रैंक वाली जादू तकनीकों को विकसित करने के लिए अपने समय का उपयोग करने के बजाय वो मार्शल तकनीकों की खेती करने में अधिक कुशल होगा। हालांकि पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन के 7वीं परत तक टूटने के बाद एक बड़ा बदलाव होगा। यदि अर्जुन देव के पास वास्तव में एक अमर नियति होती, तो वह जादू ऊर्जा की खेती करने में सक्षम हो सकता था। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, "दुर्भाग्य से शूरवीर अभी भी मर गए। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल ड्रैगन की हड्डियों को क्यों इकट्ठा कर रहा था।" उन्होंने कहा, "दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था।" जब उन्होंने परिष्कृत कहा, तो अंतिम शब्द औषधीय गोली होना चाहिए। एकमात्र औषधीय गोली जिसे परिष्कृत करने के लिए इतनी सारी ड्रैगन हड्डियों की आवश्यकता होती है, वह है ट्रू ड्रैगन लाइफ रिप्लेनिशिंग पिल। ट्रू ड्रैगन लाइफ रिप्लेनिशिंग पिल। अभिमा ने सिर हिलाया और कहा, "यह सही है। यह ट्रू ड्रैगन फेम पिल है, एक अद्वितीय औषधीय गोली जो सम्राट रुद्र के जीवन काल को बढ़ा सकती है।
ऐसा लगता है कि शाश्वत स्वर्गीय तलवार ऋषि ने सम्राट रुद्र में प्रवेश किया था। हालांकि उनकी प्रतिभा अच्छी नहीं है और उनके पास ज्यादा जीवन काल नहीं बचा है। ट्रू ड्रैगन फेम पिल को परिष्कृत करने के लिए किसी को एक विशेष लॉ की आवश्यकता होती है। केवल अराजक राक्षसी सागर के पास ही है। मुझे लगता है कि वो कृषक था जिसे इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल ने औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आमंत्रित किया था। अर्जुन देव की आंखों में एक रोशनी चमक उठी और उन्होंने कहा, उस मामले में ये अनंत आकाश तलवार ऋषि वास्तव में थंडर किंग की मृत्यु से संबंधित है। अभिमा ने गहरी आवाज में कहा, मैंने इस व्यक्ति को पहले भी देखा है। उस समय उन्हें कई बार थंडर किंग द्वारा निर्देशित किया गया था। अपनी प्रतिभा के साथ अगर उसे बहुत मदद नहीं मिलती तो वह निश्चित रूप से सम्राट रुद्र के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाता। थंडर किंग की मृत्यु संभवतः उससे संबंधित है। जब अर्जुन देव भारी मन से हुनलुओ शहर लौटे तो उन्होंने सिम्बा भाटी और समर केतु को देखा। उन दोनों ने मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हाँ, मैंने वास्तव में आपको कम करके आका। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बिरांशु के साथ आपकी 1 साल की नियुक्ति में कौन विजयी होगा। अर्जुन देव एक अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि को भी अपने पैरों के नीचे रौंद सकते थे, जिससे वो गतिहीन हो सकते थे। स्वाभाविक रूप से सिम्बा भाटी और जिंग वर्मा को अर्जुन देव की शक्ति पर संदेह नहीं था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। अब जब वह जानता था कि अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल थंडर किंग की मृत्यु से संबंधित था, तो वो और भी अधिक चिंतित महसूस कर रहा था। रैंक 8 संप्रदाय के रूप में इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल में 1 से अधिक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। अनंत आकाश सम्राट रुद्र को ढूंढना बेहद मुश्किल होगा, जो कहीं बंद दरवाजे की खेती में था और उससे थंडर किंग की मृत्यु के सही कारण के बारे में पूछता है। हालांकि ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अर्जुन देव को कोशिश करनी पड़ी। चाहे वो अभिमा के लिए हो या अपने स्वयं के वादे के लिए, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। दोनों को अलविदा कहने के बाद अर्जुन देव शहर में समृद्ध स्वर्ग मंडप की ओर रवाना हो गए। हाल ही में कोई बड़ी नीलामी नहीं हो रही थी, इसलिए फलते फूलते स्वर्ग मंडप के सामने बहुत से किसान नहीं आ रहे थे। अर्जुन देव रुक गए और उस पर सुनहरे शब्दों के साथ साइन बोर्ड को देखा। गहरी सोच में प्रवेश किया। कुछ देर झिझकने के बाद अर्जुन देव ने प्रवेश किया। जब उसने हॉल में किसी को देखा तो उसकी आंखें मदद नहीं कर सकी, लेकिन चमक उठी। एक सुंदर नौकरानी अर्जुन देव के पास जाते हुए मंद मंद मुस्कुराई। ये नैना थी, जिसने अतीत में उसकी सेवा की थी। युवा मास्टर अर्जुन, आधे साल तक आपको नहीं देखने के बाद आपकी ताकत में फिर से सुधार हुआ है। बधाई हो। नैना के लाल होंठ अलग हो गए और उसकी सुरीली और मन भावन आवाज सुनाई दी। मुझे आश्चर्य है, खलते खुलते स्वर्ग मंडप में आने के पीछे यंग मास्टर का उद्देश्य क्या है? अर्जुन देव ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने तुरंत कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर कई स्पिरिट हर्ब्स और औषधीय फूलों को सूचीबद्ध किया। ब्रेकिंग सेज पिल को परिष्कृत करने के लिए ये सभी आवश्यक सामग्रियां थी। कुछ सामग्रियां बहुत कीमती थी, ऐसी जो केवल पाई जा सकती थी और मांगी नहीं जा सकती थी। अर्जुन देव ने उन सभी को एक ही बार में इकट्ठा करने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने केवल अर्जुन देव को निर्देश दिया कि वह उन्हें जो कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं उससे दोगुना राशि दें। उसके बाद उन्होंने विशेष रूप से अर्जुन देव को निर्देश दिया कि यदि कोई हार्ट नरिशिंग फ्लावर है तो खरीद लें। हार्ट नरिशिंग फ्लावर अगली परत तक फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती के लिए एक आवश्यकता थी। अतीत में अर्जुन देव के पास सूक्ष्म सिक्के नहीं थे, यहां तक कि अगर वह इसके पार आ गया तो वह इसे वहन नहीं कर सकता था। अब जब उसके पास सूक्ष्म सिक्के थे तो स्वाभाविक रूप से उसे इस पर ध्यान देना पड़ा। जब नैना ने ध्यान से सुना और सब कुछ रिकॉर्ड किया तो वो मुस्कुराई और बोली, युवा मास्टर अर्जुन, कृपया पहले मंडप में प्रतीक्षा करें। मैं जाऊंगा और इसकी व्यवस्था करने में आपकी मदद करूंगा।
इसके अलावा लांबा वेनेरेट पहले से ही लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है। इस घटनाक्रम ने अर्जुन देव को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। ये महिला, राहुल, अभी तक नहीं गई है। फलते फूलते स्वर्ग मंडप की तीसरी मंजिल पर मंडप में विशाल कमरा बहुत ही सुंदर और शांत लग रहा था। चाय की मेज पर अगरबत्ती से सफेद धुआं निकलता था। राहुल अपने सामान्य महान और प्रभावशाली रूप में लौट आया। वो सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत लग रही थी। जैसे ही उसने अर्जुन देव को दरवाजे पर चलते देखा, वो मंद मंद मुस्कुराई। युवा मास्टर अर्जुन, आधे साल के बाद आप पहले से भी अधिक सुंदर हैं। आप एक वास्तविक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि को रौंदने में भी सक्षम हैं। ये छोटी लड़की आपकी प्रशंसा करती है और आपका सम्मान करती है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और आगे बढ़े। उसके कदम खामोश थे, लेकिन वे एक अदृश्य शक्ति ले गए थे जो जमीन से टकराई। जब अर्जुन देव चाय की मेज से केवल 10 कदम की दूरी पर थे, तब उनकी निगाहें डूब गई। फिर उसने बिजली की गति से हमला किया। राहुल पर एक मुक्का फेंका। चाय का प्याला नीचे रखते हुए राहुल ने अपने पैरों से धक्का दिया और धीरे से पीछे की ओर चला गया। अर्जुन देव चाय की मेज पर उतरे और पीछा करते हुए जमीन से धक्का दे दिया। उसका शरीर हवा में उड़ गया और सीटी की आवाज के साथ उसका दाहिना पैर बाहर निकल गया। डांग, डांग, डांग। उन दोनों ने कमरे में किसी भी क्विंटेसेंस या वाइटल क्यूई का उपयोग नहीं किया। उन्होंने बस वार का आदान प्रदान किया। उनकी मुट्ठी और पैर टकरा गए, जिससे शक्तिशाली आवाजें निकल रही थी। जल्द ही दोनों ने 100 चालों का आदान प्रदान किया। उनकी आकृतियां मंडप के चारों ओर उड़ती थी, आगे पीछे घूमती थी। जैसे ही उन्होंने हमला किया और बचाव किया, वे आगे बढ़े और पीछे हट गए। हालांकि कोई भी बढ़त हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। अचानक अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और राहुल की मुट्ठी पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर उसने उसे मुक्त संघर्ष करने से रोकने के लिए कुछ ताकत का इस्तेमाल किया। राहुल का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया। कुछ बार कोशिश करने के बाद उन्हें पता चला कि शारीरिक शक्ति के मामले में वो अर्जुन देव के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि वो वास्तव में अर्जुन देव के साथ लड़ना नहीं चाहती थी। वो गुस्से से कहने से खुद को नहीं रोक सकी, जाने दो। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। उसने सीधे खींच लिया, राहुल को गाढ़ से पकड़ लिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। उसके आलिंगन में लड़की से एक सुंदर खुशबू आई। एक हल्की सी सूंघने के साथ अर्जुन देव ने अपना सिर बाहर निकाला। उनकी आंखें मिली और उनकी नाक लगभग छू गई। यह आसन बहुत अस्पष्ट लग रहा था। दोनों चारों ओर घूमते हैं और धीरे से चाय की मेज पर उतरते हैं। मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? राहुल ने भौहें चढ़ा दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन देव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत घबराई हुई महसूस कर रही थी। राहुल ने अपना मुंह खोला और गर्म हवा छोड़ी, जिससे अर्जुन देव का चेहरा बहुत सहज महसूस हुआ। लड़की को संघर्ष करते हुए महसूस करते हुए अर्जुन देव मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी बाहों में और अधिक ताकत डाल दी। जब उनकी आंखें मिली तो राहुल ने अर्जुन देव की स्पष्ट आंखें और एक चंचल अभिव्यक्ति देखी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन दोषी महसूस कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने धीरे से थपथपाया और उसके होंठ राहुल के कोमल लाल होठों पर उतरे। हवा जम गई लग रही थी। राहुल की आंखें सदमे में फैल गई। वो अब किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकती थी। उसके शरीर से सर्वोत्कृष्टता उमड़ पड़ी, अर्जुन देव को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, पहले से चकमा दे दिया। बैंड, बैंड, बैंड। आसपास की कुछ सजावट बिखर गई, राहुल की सर्वोत्कृष्टता से कुचल गई। जैसे ही राहुल चाय की मेज पर खड़ा हुआ,
उसका सुंदर चेहरा ठंडा हो गया। उसकी आंखों में एक हल्की कातिल इरादे दिखाई दी क्योंकि उसने ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन देव, आप वास्तव में साहसी हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपके साथ बाहर हो जाऊंगा? अर्जुन देव ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर ऐसे लोग होते जो मुझे इस समृद्ध स्वर्ग मंडप में रहने के लिए मजबूर कर सकते थे, तो क्या आप अभी भी मेरे प्रति इतने विनम्र होंगे? यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे पास एक और कोर पेंटिंग पीस है, तो बस ऐसा कहें। अर्जुन देव की आध्यात्मिक चेतना ने हुनलुओ शहर के समृद्ध स्वर्ग मंडप में 4 मार्शल ऋषियों का पता लगाया। उनमें से एक मेडल ग्रेड मार्शल सेज भी था। इतनी ताकत के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि किसी ने भी फलते फूलते स्वर्ग मंडप के 5 किलोमीटर के भीतर परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अर्जुन देव को रखना यथार्थवादी नहीं था, जिन्होंने थंडर स्टेप्स और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट का विलय कर दिया था। यहां तक कि अगर वह एक मेडल ग्रेड मार्शल सेज को नहीं हरा सकता था, तब भी वह जा सकता था। अर्जुन देव एक बार इस लड़की की वजह से लगभग मर ही गए थे। वो उसे पीट नहीं सकता था या उसे मार नहीं सकता था। हालांकि उसे उसका कुछ फायदा उठाना पड़ा। इसलिए पहले चुंबन। अब जब ये लड़की स्पष्ट रूप से गुस्से में थी लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकती थी, तो अर्जुन देव ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। वो अपने दिल में बहुत खुश महसूस कर रहा था। जब राहुल ने अर्जुन देव की बातें सुनी तो उसकी आंखों में एक स्पष्ट उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, आपने वास्तव में दूसरा कोर पेंटिंग पीस प्राप्त किया है। वास्तव में मैंने अनुमान लगाया कि बाधा आपको लंबे समय तक नहीं पकड़ पाएगी। उसके बोलने के तुरंत बाद राहुल के हाव भाव सामान्य हो गए। अचानक उसकी आंखों में एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने अर्जुन देव को सार्थक रूप से देखा। अर्जुन देव की त्वचा पतली नहीं थी। अगर दूसरा पक्ष देखना चाहता था तो वह उसे रहने देगा। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं मूल रूप से सोचता था कि यंग मास्टर अर्जुन असाधारण थे। आप सुंदरियों की लालसा नहीं करते हैं और आपके पास शुद्ध दाव दिल है। ऐसा लगता है कि आपने इस छोटी लड़की की उम्मीदों को पार कर लिया है। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि आपके चुंबन ने आपको किस तरह की परेशानी दी है? अर्जुन देव ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की परेशानी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे विचार अब स्पष्ट हैं। उस समय तुमने मुझे पत्थर के कमरे में खसाने की बात अब भी हो गई है। कितना घृणित! इस आदमी ने वास्तव में यह सब सिर्फ मुझे धोखा देने का बदला लेने के लिए किया था। क्या मैं राहुल वाकई इतना अनाकर्षक हूं? राहुल के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखों में मुस्कान गायब हो गई। लंबे समय के बाद उसने अपने दिल में उतार चढ़ाव वाली भावनाओं को दबा दिया और कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करूंगी। मुझे आपके कोर पेंटिंग के दूसरे आधे हिस्से की जरूरत है। अर्जुन देव ने सीधे जवाब दिया, ये असंभव है। मुझे अस्वीकार करने में जल्दबाजी मत करो। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या आकस्मिक मुठभेड़ हुई थी। ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में अमर युग की कीमिया को समझ लिया है। हालांकि ब्रेकिंग सेज पिल की मुख्य सामग्री फ्लेमिंग सन फ्रूट, 3 होली मास्टर्स ग्रास और हेवन ड्रैगन फ्लावर, यहां तक कि अगर आपके पास एस्ट्रल सिक्के हैं तो भी आप उन्हें नहीं खरीद पाएंगे। अर्जुन देव ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास ब्रेकिंग सेज पिल है। यदि आप मार्शल सेज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लगभग निश्चित हैं। ये कोर पेंटिंग पीस आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। हालांकि ये मेरे लिए मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़ने का अवसर है। राहुल ने आगे कहा, मुझे अपने हाथ में कोर पेंटिंग का टुकड़ा दो और मैं आपको फ्लेमिंग सन फ्रूट, 3 होली मास्टर्स ग्रास और हेवन ड्रैगन फ्लावर दूंगा। यह एक उचित व्यापार है। प्रत्येक को वह चाहिए जो उन्हें चाहिए। राहुल के शब्द विचार करने लायक थे। मार्शल ऋषि अभी भी अर्जुन देव के वर्तमान स्तर से बहुत दूर थे। हालांकि
एक बार जब वो अर्धऋषि क्षेत्र में पर्याप्त संचय जमा कर लेता है, तो मार्शल सेज में आगे बढ़ने का उसका अवसर ब्रेकिंग सेज पिल की कीमिया रेसिपी में होगा। यदि ये वैसा ही होता जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, तो उन 3 स्पिरिट जड़ी बूटियों को खरीदा नहीं जा सकता था। भले ही किसी के पास पैसा हो, ये समस्याग्रस्त होगा। अभिमा, क्या उसने जो कहा वह सही है? अभिमा ने सिर हिलाया और कहा, कमोबेश। ये 3 स्पिरिट जड़ी बूटियां रैंक 9 को पार करती है और इन्हें अद्वितीय माना जा सकता है। जिसके पास भी वे हैं, उसके पास सूक्ष्म सिक्कों की कमी नहीं होगी। अर्जुन देव ने बिना पलक झपकाए कहा, क्या आप मुझे अब ये 3 स्पिरिट हब्स दे सकते हैं? यह देखकर कि अर्जुन देव डगमगा रहे थे, राहुल खुश हो गए। उसने कहा, मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन्हें 1 वर्ष के भीतर आपके लिए इकट्ठा करने का एक तरीका सोच सकती हूं। अर्जुन देव ने समय की गणना की। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो उसने 1 वर्ष के बाद अर्धऋषि तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सूक्ष्म सिक्के जमा कर लिए होंगे। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में ऐसा कर सकता है, तो वह इस पर विचार कर सकता है। अर्जुन देव के लिए कोर पेंटिंग का टुकड़ा उनकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। हालांकि ये उनके लिए मार्शल सेज में आगे बढ़ने का अवसर नहीं था। यदि अर्जुन देव 1 साल पहले मार्शल सेज के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां अधिक होंगी। थंडर किंग की खातिर उसे जल्द से जल्द मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ने की जरूरत थी। मार्शल सेज की ओर बढ़ने की तुलना में आधा कोर पेंटिंग टुकड़ा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, यदि आप वास्तव में फ्लेमिंग सनफ्रूट, 3 होली मास्टर्स ग्रास और हेवन ड्रैगन फ्लावर पा सकते हैं, तो आप किसी भी समय आ सकते हैं और मेरी तलाश कर सकते हैं। बेशक, यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं, तो मैं किसी भी समय अपना मन बदल सकता हूं। राहुल ने मीठी मुस्कान देते हुए कहा, यह एक सौदा है। मेरे ओर से एक छोटे से उपहार के रूप में आपके द्वारा खरीदी गई आत्मा की जड़ी बूटियों को ले। थोड़ी देर बाद नैना ने मंडप में प्रवेश किया और ब्रेकिंग सेज पिल के लिए सभी सामग्रियों के 2 सेट बाहर लाए। फ्लेमिंग सनफ्रूट, 3 होली मास्टर्स ग्रास और हेवन ड्रैगन फ्लावर के अलावा अभी भी कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां और अजीब फल थे जिन्हें अर्जुन देव ने एकत्र नहीं किया था। हालांकि ये बहुत दुर्लभ नहीं थे और कुछ समय बाद पाए जा सकते थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि राहुल ने 3 स्पिरिट हब्स का उल्लेख किया था। ये ऐसी चीजें थी जो केवल भाग्य से मिल सकती थी और खोजी नहीं जा सकती थी। यही असली सिरदर्द था। अंत में नैना ने कुछ हद तक क्षमा याचना करते हुए कहा, जहां तक दिल को पौष्टिक खूल की बात है, ये एक दुर्लभ स्पिरिट हर्ब है। आमतौर पर कोई भी इसे नीलामी के लिए नहीं ले जाएगा जब तक कि बड़े पैमाने पर नीलामी नहीं होती है। हृदय पोषण वाले खूल का सीधे सेवन करने से किसान के दिल की कठोरता मजबूत हो सकती है। दिल सभी काश्तकारों की कमजोरी थी। लोगों को इसे न खरीदने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाथ लहराया और नैना को जाने दिया। सामग्री के ढेर का कुल मूल्य 2 मिलियन स्टार सिक्कों से अधिक था। राहुल इसके लिए भुगतान करने को तैयार था और अर्जुन देव भी उसे इसके लिए भुगतान करने के लिए खुश था। ये वो जगह है जहां हम अलग हो जाते हैं। अलविदा। चूंकि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसलिए अर्जुन देव यहां और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो उठा और चला गया। राहुल उसे विदा करने के लिए खड़ा हुआ। उसके सिलहुट को देखते हुए उसके जेड जैसे हाथ ने उसके लाल होठों को छुआ। उसकी आंखें एक अवर्णनीय रोशनी के साथ चमक उठीं क्योंकि उसने आह भरी, मुझे नहीं पता कि ये वह है या मैं जो खो रहा है। इस महिला का पहला चुंबन वास्तव में ऐसे अरोमांटिक व्यक्ति द्वारा छीन लिया गया था। फलते फूलते स्वर्ग मंडप से निकलने के बाद अर्जुन देव ने तीसरे कुकर्मी प्रवीण के ठिकाने के बारे में पूछा, जिसने टूटी हुई थंडरवुड तलवार के लिए बोली जीती। उसे पता चला कि प्रवीण टूटी हुई तलवार की बोली जीतने के बाद से आधे साल से हुन्लुओ शहर नहीं लौटा था। ऐसी अफवाहें थी
कि प्रवीण ने हुनलू शहर में एक प्रमुख चरित्र को नाराज कर दिया था और उसने रहने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह टूटे हुए उपदिव्य हथियार को और भी खतरनाक और अराजक प्राइमल कैओस डोमेन में ले गया। हुनलू शहर में इकट्ठे हुए लोग केवल मानव और फीन रेस के ढीले किसान थे। इसके अलावा केवल एक प्रांत था। प्राइमल कैओस डोमेन अलग था। इसने कुनलुन क्षेत्र के 5 डोमेन के सभी ढीले काश्तकारों को इकट्ठा किया। ये वास्तव में एक अराजक जगह थी। दोनों के बीच अराजकता की डिग्री में बहुत बड़ा अंतर था। जब अर्जुन देव ने ये खबर सुनी तो वो केवल असहाय होकर आहे भर सके। ऐसा लग रहा था कि टूटी हुई थंडरवुड तलवार को पुनः प्राप्त करने की उनकी योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना होगा। इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल के अवर ग्रेड मार्शल सेज को मारने के बाद वह यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सका। अब जब सब कुछ तय हो गया था तो अर्जुन देव ने सीधे शहर छोड़ दिया और एक ही बार में 3 दिन और 3 रातों के लिए उड़ान भरी। फिर वो एक उजाड़ घाटी के सामने उतरा। यह जगह पहले से ही हुनलुओ प्रांत से पूरी तरह से बाहर है। अब कोई खतरा नहीं है। इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल मुख्यालय के विशेषज्ञों को मेरा कोई निशान नहीं मिलना चाहिए। अर्जुन देव घाटी में उतरे और मन ही मन बुदबुदाए। चट्टानों से भरी घाटी में अर्जुन देव ने एक खाली जगह को साफ किया। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया और साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। अर्जुन देव के शरीर में स्वर्गीय ऋषि नियमों की किस्में उमड़ पड़ी और उनकी सर्वोत्कृष्टता एक दृश्य दर से ठीक हो गई। उसके डेंटियन में बादल धीरे धीरे ढेर हो गए। लगातार 3 दिनों तक थंडर ड्रैगन स्टेप्स का उपयोग करने के बाद अर्जुन देव ने बहुत अधिक सर्वोत्कृष्टता को समाप्त कर दिया था। वो इतनी जल्दी अपनी चरम स्थिति में नहीं आ पाएगा। थंडर ड्रैगन स्टेप्स एक मूवमेंट तकनीक थी जिसने थंडर स्टेप्स और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट को मर्ज कर दिया था। अर्जुन देव ने इसे ये नाम दिया था। नाम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यह छवि में फिट बैठता है। 6 घंटे बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक उज्जवल प्रकाश चमक रहा था। उसकी सर्वोत्कृष्टता पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अभिमा, कृपाण के साथ अभ्यास करने में मेरे साथ चलो। आपको भ्रामक कोहरे की झील पर अपनी खेती से बहुत लाभ होना चाहिए था, है ना? अर्जुन देव की उंगली पर अमर आत्मा की अंगूठी से सफेद रोशनी की एक किरण निकली। फिर लोलिता चेहरे और असाधारण रूप से कामुक आकृति वाली खूबसूरत और प्यारी लड़की बाहर निकली। अभिमा के हाथों में प्रकाश के 2 कृपाण उत्पन्न हुए। उसकी चमकीली आंखों ने अर्जुन देव को देखा क्योंकि वो मुस्कुरा रही थी। ये वास्तव में दुर्लभ है, ये सोचने के लिए कि आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं कृपाण के साथ अभ्यास करने में आपका साथ दूं। ऐसा लगता है कि आप उतने शांत नहीं हैं जितना मैंने बिरांशु के साथ आपकी 1 साल की नियुक्ति के बारे में सोचा था। अर्जुन देव ने गहरी सोच के भाव प्रकट किए। फिर उन्होंने कहा, कुनलुन क्षेत्र के चरम उत्तर में एक कड़वी और ठंडी भूमि है। यह उजाड़ और निर्जन है और हर जगह खतरा मंडरा रहा है। प्राचीन काल से कई प्रतिभाशाली साधक वहां गिर गए हैं। बिरांशु के वहां से निकलने के लिए मैं उन्हें कैसे कम आंक सकता हूं? अभिमा ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और कहा, यह सही है। उस समय थंडर किंग भी वहां था। वो जगह बर्फ और बर्फ की दुनिया थी। गहराई में प्राचीन 100 दौड़ की स्नो रेस के कुछ अवशेष भी थे। यहां तक कि थंडर किंग ने भी अपनी विरासत को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए। उन्होंने उदास होकर कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि को मारने की ताकत है। इसके अलावा वो एक ढीला कृषक है जिसे ईविल कल्टिवेटर रैंकिंग के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। वह कोई साधारण अवर ग्रेड मार्शल ऋषि नहीं है। अभिमा ने अपनी सुंदर भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, है, अपने आप को कम मत समझो। अभी पूरे देवलोक डोमेन में हर कोई आपके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचता है। वे आपको खुद को मूर्ख बनाते देखने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप हारेंगे नहीं।
उन्होंने कहा, अब जब महान युग आ गया है तो देवलोक डोमेन में स्थिति बदल रही है। 3000 महान लोगों की प्रतिभाएं सभी प्रकट होंगी। पूर्ण प्रतिभा के मंच पर निश्चित रूप से आपके लिए एक जगह होगी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, चलो कृपाण का अभ्यास करते हैं। लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक के बारे में मेरे कुछ हालिया विचारों का परीक्षण करने में मेरी मदद करें। खुशी से 1 साल के वादे में 3 महीने से भी कम समय बचा था। एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के मुख्यालय की यात्रा पर बिताए गए समय को शामिल करते हुए अर्जुन देव के लिए नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को समझने के लिए 2 महीने से भी कम समय बचा था। एक साधारण व्यक्ति के लिए 2 महीने में एक नई कृपाण तकनीक का फिर से आविष्कार करना लगभग असंभव था। एक निश्चित दृष्टिकोण से कृपाण तकनीक को संशोधित करने के लिए कृपाण तकनीक बनाने की तुलना में और भी अधिक समय की आवश्यकता होती है। कृपाण तकनीक बनाना समझ पर निर्भर करता था। एक बार जब कोई इसे समझ लेता है तो कोई तुरंत कृपाण तकनीक बना सकता है। उसके बाद बस इसे धीरे धीरे पॉलिश करना था। उस समय स्वर्गीय कृपाण मंडप के पूर्वज ने एक आत्मा जानवर को अपने क्लेश से गुजरते हुए देखा और कुछ समझ प्राप्त की। एक रात में उन्होंने लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक बनाई। हालांकि कृपाण तकनीक को संशोधित करते समय किसी को इसकी कठोरता पर विचार करना पड़ता था। आखिरकार एक पूर्ण कृपाण तकनीक में कई चीजें शामिल थी। अगर कोई इसे थोड़ा बदल देता है तो बदलाव होंगे। यदि कोई सावधान नहीं था तो वो खुद को अपंग कर सकता था। इसलिए कठोरता महत्वपूर्ण थी। इसके लिए एक कल्टीवेटर के संचय और कृपाण तकनीकों की समझ की आवश्यकता थी। घाटी में दिन एक के बाद एक बीतते गए। जैसे ही अर्जुन देव ने उत्सुकता से लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन कृपाण तकनीक को संशोधित किया, द्वंद्व युद्ध का समय निया गया। द्वंद्व युद्ध का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। बंद दरवाजे की खेती में देवलोक डोमेन के कई प्रतिभाएं भी सामने आई। थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस। गरज के साथ बादलों में तैरते एक महल में नीले कपड़े पहने वरुण त्यागी धीरे धीरे बादलों से बाहर निकल गए। वह अपनी आंखों में कुछ प्रत्याशा के साथ उत्तर में चरम यिन संप्रदाय को देखता रहा। काले बादलों में वरुण त्यागी के पीछे बिजली की बौछार चमक रही थी, जिससे एक बहुत ही भयानक रहस्यमय घटना पैदा हो गई थी। ये ऐसा था जैसे वो बिजली के समुद्र में डूबा हुआ हो। पहले बड़े भाई वहां से गुजर रहे कुछ सच्चे उत्तराधिकारियों ने ये दृश्य देखा और तेजी से वरुण त्यागी का सम्मानपूर्वक स्वागत करने के लिए उड़ गए। अब वरुण त्यागी ने पवित्र पुत्र फिरोज खान के साथ ड्रॉ मुकाबला किया था। संप्रदाय में उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही कई आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों से आगे निकल गई थी। इन सच्चे उत्तराधिकारियों की सम्मानजनक अभिव्यक्तियां बिल्कुल भी नकली नहीं थी। वे सभी अपने दिल की गहराइयों से आए थे। उन्होंने कहा, समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। बिरांशु और उस हाउटियन संप्रदाय के शिष्य के बीच द्वंद्व युद्ध में कितने दिन बाकी हैं? वरुण त्यागी ने पैनी निगाहों से शांति से पूछा। अन्य शिष्य कुछ भ्रमित थे। प्रथम वरिष्ठ भाई इस बारे में इतना चिंतित क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो मजाक बनने के लिए किस्मत में है, वो पहले वरिष्ठ भाई के लायक है जो बंद दरवाजे की खेती से जल्दी बाहर आ रहा है? फर्स्ट सीनियर ब्रदर को जवाब देते हुए, समय 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। बीरांशु पहले ही एक्सट्रीम यिन संप्रदाय में लौट आए हैं। हालांकि उस व्हाइट रोब ब्लेड्समैन की कोई खबर नहीं आई है। वो शायद अब डर गया है। हालांकि इन शिष्यों ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर भी उन्होंने वरुण त्यागी के सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया। 1 महीना हो, मेरे जाने का समय आ गया है। गड़गड़ाहट की अमर स्थिति को समझने वाला कोई व्यक्ति कैसे डर सकता है? वरुण त्यागी ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। फिर वो बिजली की किरण में बदल गया और सच्चे उत्तराधिकारियों की दृष्टि से गायब हो गया। इससे ये सच्चे उत्तराधिकारी प्रतिक्रिया करने में कामयाब होने से पहले लंबे समय तक स्तब्ध रह गए। जिमेन नोबल कबीले के ड्रिल ग्राउंड में बाहु जिमेन वर्तमान में कबीले के एक वरिष्ठ के साथ बहस कर रहा था।
अपनी कृपाण तकनीकों के साथ संकेतों का आदान प्रदान कर रहा था। हर चाल तेज और असीम रूप से उत्तम थी। एक अत्यंत क्रूर आभा भी थी जिसने दूसरों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। उस बूढ़े आदमी ने बाहु जिमेन के साथ व्यवहार किया क्योंकि उसने खुद को सिर हिलाया। संकेतों का आदान प्रदान करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, उत्तराधिकारी, पिछले वर्ष में आपका सुधार संतुष्टिदायक है। पुराने पूर्वजों की शिक्षाएं व्यर्थ नहीं गई। बाहु जिमेन ने लापरवाही से अपने माथे से पसीना पोंछ लिया। जब उन्होंने अपने परदादा द्वारा सिखाए जाने के दिनों को याद किया तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सके। बाहु जिमेन की आंखों में एक क्रूर रोशनी चमक उठी और उसने कहा, उस व्यक्ति की खातिर जिसने एक बार मुझे अपमानित किया था, मैंने पिछले 1 साल में बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। अंजलि धीरे धीरे उस निवास में चली गई जो हाउटियन संप्रदाय के वैदेही का था। अंजलि फुसफुसाई, पहली बड़ी बहन, हमारे जाने का समय हो गया है। परिवहन संरचना हमें सीधे चरम यिन संप्रदाय तक नहीं ले जा सकती है। वहां पहुंचने में 1 और महीना लगेगा। वैदेही ने अपना सिर उठाया, कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने पूछा, क्या अभी भी अर्जुन देव की कोई खबर नहीं है? अंजलि ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, देवलोक डोमेन के 100 प्रांतों के भीतर छोटे भाई अर्जुन की कोई खबर नहीं है। मेरा मानना है कि उन्होंने देवलोक डोमेन छोड़ दिया होगा और पता लगाने के लिए बुशन पैलेस के खुफिया नेटवर्क का उपयोग करना होगा। वैदेही ने बेब्सी से कहा, बुशन पैलेस के खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि 3 पवित्र गुरुओं के पुत्रों के पास भी ऐसा अधिकार नहीं है। क्या जूनियर भाई अर्जुन को कुछ हो सकता है? अंजलि ने कुछ चिंतित होकर पूछा। या शायद यह अफवाहें वैसा ही है जैसा कि अफवाहें कहती हैं। वह जाने से डरता है। वैदेही की आंखों में अगोचर चिंता चमक उठी। वो मुस्कुराई और बोली, ऐसा नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया कि वो निश्चित रूप से वापस आएगा। जहां तक अफवाहों की बात है तो उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चले। आसमान में अंधेरा छा गया। असीम गरज वाले बादल विशाल लहरों के साथ नदी की तरह मंथन कर रहे थे, बिना अंत के उठते और गिर रहे थे। विशाल आकाश चारों ओर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो अंधेरे से भरा हुआ था। एक नजर में ऐसा लग रहा था कि आसमान गिरने वाला है। इतना अंधेरा था कि डरावना था। अचानक ऐसा लग रहा था जैसे कृपाण प्रकाश का एक किनारा घने काले बादलों को फाड़ रहा हो। ये ऐसा था जैसे आकाश में एक छेद दिखाई दे। असीम प्रकाश निकला, जिससे प्रकाश का एक चमकदार स्तंभ बन गया। इस अंधेरी और उदास दुनिया में प्रकाश की ये किरण असाधारण रूप से देदीप्यमान लग रही थी। डांग, डांग, डांग। 2 आकृतियां प्रकाश में चमक उठीं, जल्दी से चालों का आदान प्रदान कर रही थी। बिजली के बोल्ट उग्र अजगर की तरह दोनों के चारों ओर घूमते रहे, जिससे आकाश अंतहीन रूप से टिमटिमा रहा था। धीरे धीरे आसपास की बिजली अब उग्र अजगर की तरह नहीं दिखती थी। इसके बजाय वे यथार्थवादी उग्र अजगर में बदल गए। विशाल बिजली अजगरों के शरीर पर बैंगनी रंग के तराजू थे, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। सांपों के सिर पर आंखें बिजली की तरह थी, जिससे एक क्रूर रूप दिखाई दे रहा था। 100 से अधिक बिजली अजगर उन दोनों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में कई बिजली के ड्रैगन नाच रहे हों। प्रकाश का वह स्थान हिलने लगा। ये एक स्वर्गीय कृपाण की तरह था जो 50 किलोमीटर तक काले बादलों को आधे में काट रहा था। 2 टकराती हुई आकृतियां लगातार प्रकाश के साथ चलती रहीं। हथियारों के टकराने की आवाज स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह थी। ये दमनकारी था और असीम विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था, जिससे हवा गुलजार हो रही थी। शॉकवेव जब 3 किलोमीटर दूर तक पहुंची तो भी उसकी ताकत कम नहीं हुई। कई फूल और पेड़ कांप रहे थे और मुरझा गए थे। दोनों की लड़ाई कोई और नहीं बल्कि अर्जुन देव और अभिमा थे।
दिन रात को समझने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी बिल्कुल नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को पूरा किया। जब प्रकाश पूरी तरह से काले बादलों के माध्यम से 50 किलोमीटर तक फैल गया तो गरज के बादल बिखर गए और अंधेरा दूर हो गया। धधकते सूरज की रोशनी बिना कुछ भी रोके गिर गई। सुनहरी धूप ने एक बार फिर जमीन को रोशन कर दिया। अर्जुन देव और अभिमा ने युद्ध करना बंद कर दिया और प्रकाश की दो धाराओं में बदल गए। एक पल में वे उजाड़ घाटी में उतर गए। अभिमा ने धीरे से अपना हाथ लहराया और अपने हाथ में हल्की कृपाण रख दी। वो मुस्कुराई और बोली, है ठीक ठाक है। 2 महीने से भी कम समय में आपने कमोबेश नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को संशोधित करना समाप्त कर लिया है। इसके अलावा इसकी ताकत असाधारण है। बिजली की घटना को बार ड्रैगन में बदलने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा और उनके दिमाग में गहराई से अंकित अविस्मरणीय दिव्य बिजली ताबीज पर भरोसा करके बिजली क्लेश कृपाण तकनीक को संशोधित करने की प्रक्रिया अर्जुन देव की अपेक्षा से कहीं अधिक आसान हो गई। नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक के लिए अर्जुन देव ने हवा की स्थिति और बादल की स्थिति को हटा दिया, जिससे गड़गड़ाहट की स्थिति मजबूत होती रही। हवा और बादलों के बिना कोई गड़गड़ाहट नहीं होगी। जब हवा और बादल बदलते थे तभी सभी दिशाओं में गड़गड़ाहट हो सकती थी। ये पुरानी बिजली क्लेश कृपाण तकनीक थी। यदि अर्जुन देव अपनी शक्ति को महान पूर्णता तक लाना चाहते हैं तो उन्हें हवा की स्थिति और बादल की स्थिति की कुछ समझ होनी चाहिए। हालांकि अब अर्जुन देव ने इसे छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि उसके पास हवा की स्थिति और बादल की स्थिति को समझने का समय नहीं था। अफवाह यह थी कि कुन्लुन क्षेत्र में कुछ बड़े पैमाने पर नीलामियों में ऐसे क्रिस्टल थे जो किसी को उपभोग करने के बाद सभी प्रकार की अवस्थाओं को समझने की अनुमति दे सकते थे। दुर्भाग्य से वे बहुत महंगे थे। यहां तक कि बड़े पैमाने पर नीलामी भी एक सनक के आधार पर आयोजित नहीं की जा सकती थी। दूर का पानी वर्तमान प्यास नहीं बुझा सका। अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि भले ही अर्जुन देव ने हवा और बादल की स्थिति को समझा हो और पुरानी लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक की शक्ति को महान पूर्णता के लिए बाहर लाया, ये केवल 4 मौसम कृपाण तकनीक के बराबर एक शिखर पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीक होगी। अंत में ये एक स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक नहीं थी। यह अर्जुन देव की वर्तमान प्रगति के साथ नहीं चल सका। उन्हें नियमों को पूरी तरह से तोड़ने और एक क्रांतिकारी नवाचार के साथ आने की जरूरत थी। उन्हें नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीक के बराबर कृपाण तकनीक में बनाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा इसमें सुधार के लिए एक स्थिर कमरा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो लंबे समय तक उसका साथ दे सके। जब हवा या बादल नहीं थे तो बिजली कैसे हो सकती थी? बिजली के बिना बिजली क्लेश कृपाण तकनीक कैसे हो सकती है? अर्जुन देव के दिमाग में यह विचार बहुत ही सरल था। अतीत में गड़गड़ाहट की बिखरी हुई स्थिति में असाधारण शक्ति थी। हालांकि यह बिखरा हुआ था। आखिरकार अब गड़गड़ाहट की अमर स्थिति पूरी तरह से संघनित हो गई थी। जिस बिजली को उसने लापरवाही से गोली मार दी वह प्राकृतिक बिजली से कमजोर नहीं थी। ये सही था। अर्जुन देव ने जो विचार किया था वो हवा और बादल की टक्कर से उत्पन्न बिजली को बदलने के लिए गड़गड़ाहट की अपनी अमर इच्छा का उपयोग करना था। इसे लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन कृपाण तकनीक में उपयोग करना था। जैसे जैसे गड़गड़ाहट की अमर इच्छा की शक्ति बढ़ती गई, बिजली के क्लेश कृपाण तकनीक ने जो बिजली क्लेश कृपाण तकनीक को मूर्त रूप दिया, वे भी लगातार बढ़ते रहेंगे। यह अर्जुन देव के साथ लंबे समय तक रहने के लिए पर्याप्त होगा। क्लेश को साकार करने के लिए अपने शरीर को बिजली के रूप में उपयोग करना नई बिजली क्लेश कृपाण तकनीक का सार था। नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक की अंतिम 3 चालों के अलावा शुरुआती चालें और शक्ति का भंडारण सभी बदल गए। अर्जुन देव ने इसे 12 चालों में खींच लिया। 6 बुनियादी चालें थी। बिजली जमने की 3 चालें और हत्या की 3 चालें थी।
अपने भटकते विचारों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन देव ने असीम आकाश के उत्तर की ओर देखा और बुदबुदाया, ये प्रस्थान करने का समय है। रास्ते में मैं निडर लाइटनिंग पाइथन रहस्यमय घटना को लाइटनिंग फ्लड ड्रैगन में अपग्रेड करने का प्रयास करूंगा। स्वाभाविक रूप से ये प्रेरणा दिव्य बिजली तावीज के आसपास के हजारों सच्चे ड्रैगन से आई है। स्वाभाविक रूप से एक कदम में बिजली को सच्चे ड्रैगन में बदलना असंभव था। अर्जुन देव इसे केवल धीमा कर सकते थे, इसे कदम दर कदम ले जा सकते थे। निडर अजगर से शुरू होकर फिर लाइटनिंग फ्लड ड्रैगन, फिर ट्रू ड्रैगन और अंत में ट्रू ड्रैगन लाइटनिंग। धधकता हुआ सूरज आकाश से चमक रहा था, जिससे अर्जुन देव पर एक लंबी छाया पड़ रही थी। अभिमा ने तेजस्वी अर्जुन देव की ओर देखा। उसके होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़े हुए थे। दो आकृतियां प्रकाश की किरणों में बदल गई और घाटी से उड़ गई, आकाश में गायब हो गई। लक्ष्य, उत्तर के महान परिवारों के पहले 9 रैंक। चरमयिन संप्रदाय। चरमयिन संप्रदाय 27 उत्तरी प्रांतों का शीर्ष संप्रदाय था। पूरे देवलोक डोमेन के महान परिवारों के 9 रैंकों में यह संप्रदाय थंडर और लाइटनिंग पैलेस के बाद दूसरे स्थान पर था, जिसकी अध्यक्षता थंडर किंग ने की थी। संप्रदाय में 20,000 शिष्य थे। सतह पर 2 सम्राट रुद्र थे, जो पूरे वर्ष संप्रदाय की रक्षा करते थे। कई आसुरी आपदाओं का अनुभव करने के बाद भी संप्रदाय का पतन नहीं हुआ। विशाल तारों वाले स्वर्ग के बाहर अभी भी चरमयिन संप्रदाय के कई सम्राट रुद्र थे। ऐसा रहस्य कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बाहरी लोग जान सके। लंबे वर्षों में एक्सट्रीम यिन संप्रदाय उत्तर का केंद्र बन गया था, जिसने एक उच्च प्रतिष्ठा स्थापित की थी। प्रतिष्ठा और स्थिति के मामले में चरमयिन संप्रदाय दक्षिण के शीर्ष संप्रदाय हाउटियन संप्रदाय की तुलना में बहुत अधिक था। व्यावहारिक रूप से उत्तर में किसी भी संप्रदाय ने चरमयिन संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे पूर्ण शक्ति और संचय पर निर्भर थे। जहां तक हाउटियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये अपने नए शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी वैदेही पर अधिक निर्भर था। इसकी ताकत और संचय पूर्णिमा मंडप और 1000 रहस्य संप्रदाय की तुलना में बहुत अधिक नहीं थे, जो दक्षिण में भी थे। आमतौर पर एक्सट्रीम यिन संप्रदाय बहुत जीवंत था। उत्तर में अन्य संप्रदायों के किसान हमेशा सलाह मांगने या एक्सट्रीम यिन शहर से औषधीय गोलियां, स्पिरिट वेपन्स और स्पिरिट गैदरिंग पल्स खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करने के लिए आते थे। हालांकि आज चरमयिन संप्रदाय असाधारण रूप से शोर था। एक्सट्रीम यिन शहर के बाहर चुनौती शिखर पर काश्तकारों का एक बड़ा समूह पहले ही इकट्ठा हो चुका था। क्षितिज से प्रकाश की हजारों किरणें देखी जा सकती थी, जो शिखर की ओर बढ़ रही थी। विभिन्न संप्रदायों की चुनौती शिखर सभी एक ही थी। एक प्रमुख पात्र ने शिखर को मुंडा दिया था और इसे एक विशाल ड्रिल ग्राउंड में बदल दिया था। मार्शल प्रैक्टिस ग्राउंड के केंद्र में विभिन्न कीमती अयस्कों से सावधानीपूर्वक बनाया गया एक विशाल अखाड़ा था, और अखाड़े से ज्यादा दूर एक कांस्य घंटी नहीं थी जो एक प्राचीन आकर्षण से भरी हुई थी। जब घंटी बजी तो इसका मतलब था कि चुनौती शुरू हो गई थी। एक आकृति अपनी आंखें बंद करके गहरी सोच में डूबे हुए अखाड़े में चुपचाप खड़ी थी। उसके शरीर से हल्की सी ठंडी हवा खेल गई, जिससे हवा बिना किसी स्पष्ट कारण के बेहद ठंडी हो गई। ये एक्सट्रीम यिन संप्रदाय का शीर्ष सच्चा उत्तराधिकारी था। देवलोक महाद्वीप में परिवर्तन के बावजूद उनकी प्रसिद्धि कम नहीं हुई। 7 दिग्गजों में से एक, बिरांशु, शिखर की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें तुरंत शिखर से 1 किलोमीटर दूर रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। सभी जानते थे कि बिरांशु ने 3 महीने पहले एक अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि धीले कल्टिवेटर को व्यक्तिगत रूप से मार डाला था। यदि वे वास्तव में बाद में लड़े तो शॉकवेव जल्दी से पूरे शिखर पर फैल जाएगी। हालांकि बहुत से लोगों को विश्वास नहीं था कि अर्जुन देव आएंगे। हाँ, पहले से ही लगभग दोपहर हो चुकी है। वो व्हाइट रोब ब्लेड्समैन अभी भी प्रकट नहीं हुआ है। वो शायद नहीं आएगा। वो आने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
अभी बिरांशु को अवर ग्रेड मार्शल सेज की भी परवाह नहीं है। वह सबसे अधिक संभावना एक वसीयत को समझता था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो उस बव्वा ने उस समय जो कहा था वो सिर्फ एक मजाक था। आखिर बिरांशु ही बिरांशु है। मुझे लगता है कि उन्हें खबर मिली थी कि एक निचले क्षेत्र की राक्षसी प्रतिभा जिसने कुछ समय पहले बिरांशु को चुनौती दी थी ने उसे सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे वो डरा गया। गर्वित पुत्र की रैंकिंग का ऋषि युद्ध जल्द ही शुरू होगा। शायद बिरांशु 4 पवित्र वंशजों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। इसी तरह की आवाजें हवा में भीड़ में गूंज उठीं। सभी अफवाहें बिरांशु के पक्ष में थी। अर्जुन देव के बारे में किसी ने भी बहुत कुछ नहीं सोचा। अंत में कुनलुन क्षेत्र में ताकत सर्वोच्च रही। अब जब बिरांशु ने एक मार्शल ऋषि को अपनी मुट्ठी से हरा दिया था तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। स्वाभाविक रूप से हवाएं बदल जाएंगी। प्रकाश की एक अत्याचारी किरण उड़ गई। ये जिमेन नोबल कबीले का बाहु जिमेन था। जब उन्होंने अखाड़े में अकेले बिरांशु को देखा तो उनकी आंखों में निराशा चमक उठी। इसके तुरंत बाद जुनूनी युवा मास्टर, युद्ध क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली याकवीर मान, दक्षिण के शीर्ष ब्लेड्समैन नवीन मित्तल, सिकंदर और रहस्यमय तलवारबाज धनुष, जो हाल ही में सुर्खियों में थे, सभी पहुंचे। इतने सारे युवा राक्षसी प्रतिभाओं का आगमन सभी की अपेक्षाओं को पार कर गया। कुछ को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए चर्चा शुरू हो गई। ठीक इसी समय एक विशाल बैंगनी पक्षी धीरे धीरे दूर से उड़ गया। किसी ने तुरंत इसे हाउटियन संप्रदाय के वैदेही के स्पिरिट बीस्ट, द प्रोफाउंड सन बर्ड के रूप में पहचान लिया। देखो, हाउटियन संप्रदाय के लोग यहां हैं। सफेद वस्त्र वाला बच्चा वास्तव में वहां नहीं है। कुछ तेज आंखों वाले लोगों को अर्जुन देव की आकृति ऊपर नहीं देखी गई, इसलिए उन्होंने तुरंत बड़ा हंगामा किया। पक्षी की पीठ पर हाउटियन संप्रदाय के लोग भद्दे भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। अंजलि ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये लोग वास्तव में दम्भ है। पहली बड़ी बहन, क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे भाई अर्जुन देव वास्तव में यहां नहीं है? अंजलि के पीछे किसी ने पूछा। वैदेही जैसे ही जवाब देने वाली थी, उसने भीड़ में हंगामा सुना। वह देखने के लिए मुड़ी। उसके पीछे एक गरज के बादल बिखर गए। ये नव पदोन्नत पवित्र वंशज वरुण त्यागी थे जो आए थे। वरुण त्यागी's appearance immediately raised the atmosphere to a climax. इवन गहरी सोच में डूबे हुए बिरांशु ने अचानक उन्हें खोल दिया। उसकी आंखों में बर्फ के टुकड़े चमक उठे, जिससे 5000 किलोमीटर बर्फ की एक असीम रहस्यमय घटना सामने आई, जो एक असीम लड़ाई की भावना से धधक रही थी। वरुण त्यागी मंद मंद मुस्कुराए। उसकी आकृति चमक उठी और वह पास की चोटी पर उतरा। अब उसे बिरांशु की कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन देव अभी भी नहीं आए थे। किसानों, जिन्हें मूल रूप से कुछ रुचि और आशा थी, सभी ने अपना धैर्य खो दिया। उनमें से कई ने धीमी आवाज में कोसना भी शुरू कर दिया। 1 वर्ष का क्या बकवास टी समझौता, वह सिर्फ कायर है। ये सोचना कि बिरांशु ने औपचारिक रूप से उन्हें स्वीकार भी किया। ये पता चला है कि वो केवल ऐसा ही है। उन्होंने कहा, अगर वो नहीं भी आना चाहते तो भी किसी को हार मानने के लिए भेज सकते थे। उसने हमें बिना कुछ लिए इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। उन्होंने हाउटियन संप्रदाय को पूरी तरह से शर्मिंदा किया है। जब अंजलि और प्रोफाउंड सन बर्ड के अन्य लोगों ने इन चर्चाओं को सुना तो वे और भी अधिक चिंतित और भद्दे भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। लड़ाई शुरू होने से पहले अर्जुन देव की कायरता का कारण चाहे जो भी हो, हाउटियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। अंजलि ने झिझकते हुए कहा, पहली बड़ी बहन, मुझे लगता है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसे खींचना कोई समाधान नहीं है। वैदेही का सौम्य चेहरा हमेशा की तरह शांत रहा। उसने शांति से कहा, चिंता मत करो। चूंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वह सुरक्षित लौट आएगा, वह निश्चित रूप से जल्दी से आएगा। बूम! जैसे ही कुछ चरमयिन संप्रदाय के बुजुर्ग अधीर हो रहे थे
और अर्जुन देव की जप्ती की घोषणा करना चाहते थे, बैंगनी बिजली का एक बोल्ट अचानक आकाश में फाड़ दिया। ये एक भाले के उतरने जैसा था। एक पल में ये उस कांस्य घंटी से टकरा गया। 5 किलोमीटर के दायरे में घंटी की गगनभेदी आवाज लगातार बजती रही। जब घंटी बजी तो गड़गड़ाहट और गहरी झंकार एक साथ विलीन हो गई। हर जगह गूंज रही थी और बादलों की ओर दौड़ रही थी। एक आकृति कुछ जल्दी से उतरी। अखाड़े के सामने मौजूद बिरांशु की ओर देखते हुए उन्होंने शांति से कहा, अर्जुन देव 1 साल के समझौते के लिए समय पर आ गए हैं। गहन सूर्य पक्षी पर वैदेही का सुंदर चेहरा पानी की तरह पिघल गया। उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय खुशी दिखाई दी क्योंकि वह मुस्कुराई और बोली, मुझे बस इतना पता था कि वह जल्दी से आ जाएगा। घंटी की घंटी अंतहीन रूप से गूंज उठी। आसमान से उतरने वाली बैंगनी बिजली अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। बिजली के चाप चटक गए और प्राचीन कांस्य की घंटी के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। जैसे ही सफेद आकृति दिखाई दी, चुनौती शिखर से 1 किलोमीटर दूर हवा में मंडरा रहे कृषक मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ऊपर देख सकते थे। उसने वास्तव में इसे बनाया। वह जानता है कि वह हार जाएगा, लेकिन फिर भी वह आकर लड़ने की हिम्मत करता है। उसके पास कुछ हिम्मत है। वह सिर्फ अपमानित होने के लिए कह रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह आता है या नहीं? आप ऐसा नहीं कह सकते। लड़ाई से पहले डरना और वादे के अनुसार आना 2 पूरी तरह से अलग चीजें हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमें पता होता कि बीरांशु अर्धऋषियों को मार सकता है, तो क्या हम आकर लड़ने का साहस करेंगे? ये सही है, चाहे कुछ भी हो। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। अर्जुन देव का आगमन कई लोगों की उम्मीदों से बाहर था और उनके बारे में आलोचना बहुत कम हो गई थी। ये जानते हुए कि वह हार जाएगा, फिर भी उसने लड़ने की हिम्मत की। इस साहस ने अर्जुन देव को उनकी जीत के लिए बहुत सकारात्मक मूल्यांकन दिलाया। बाहु जिमेन मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आशा है कि बीरांशु आपकी जान बचा सकते हैं, अन्यथा ये बहुत उबाऊ होगा। युद्ध क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली नवीन मित्तल की दृष्टि भी इसी तरह की शत्रुतापूर्ण थी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने कहा, अप्रत्याशित रूप से आप 1 वर्ष में आधे ऋषि तक पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि आपको बिरांशु के खिलाफ कोई मौका नहीं मिलेगा। भावुक युवा मास्टर याकवीर मान और पूर्णिमा मंडप के सिकंदर दोनों ने दया के भाव दिखाए। अर्जुन देव 1 साल में आधा ऋषि बनने में कामयाब रहे। इस तरह की प्रतिभा को मार्शल कलाकारों के वर्तमान युग में भी शीर्ष पायदान माना जा सकता है, जहां नायक एक साथ बढ़ रहे थे। दुर्भाग्य से अर्जुन देव बिरांशु से टकरा गए। हार निश्चित थी। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि बिरांशु अर्जुन देव की जान बख्शने को तैयार थे या नहीं। अन्यथा अगर अर्जुन देव यहां गिर गए तो ये वास्तव में अफसोस की बात होगी। साधारण साधक अर्जुन देव के पीछे स्वर्गीय ऋषि नियमों को नहीं देख पाएंगे। हालांकि ये शिखर विशेषज्ञ इसे एक नजर से देख सकते थे। हालांकि वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन ये तथ्य कि अर्जुन देव स्वर्गीय ऋषि कानूनों को समझ सकते थे, ये साबित कर देता था कि वह एक मार्शल ऋषि थे। इस तरह के साधना क्षेत्र और प्रतिभा ने कई लोगों को चौंका दिया। हालांकि वे अभी भी अर्जुन देव के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी बहुत भयानक था। वह एक मार्शल ऋषि को भी मार सकता था। वो कितना स्वर्ग विरोधी था, वो कितना राक्षसी था। तो क्या हुआ अगर अर्जुन देव अर्धऋषि के रूप में आगे बढ़े? सभी के बीच केवल वरुण त्यागी, जो एक और चोटी पर थे, ने अर्जुन देव को सोच समझ कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। चरमयन संप्रदाय के बुजुर्ग ने अर्जुन देव की ओर ठंडे स्वर में देखा और भावहीन होकर कहा, जब घंटी बजेगी तो जीवन और मृत्यु का फैसला स्वर द्वारा किया जाएगा। द्वंद्व तुरंत शुरू होगा। इतना कहने के बाद
वह बिना कुछ कहे पहाड़ की चोटी से दूर तैर गया। बीरांशु ने बारी बारी से नीले और सफेद रंग के वस्त्र पहने थे। उसका सुंदर चेहरा ठंडा था, जिसमें न तो खुशी और न ही दुख दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने अर्जुन देव को भागते हुए देखा तो उनके हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। मैंने आपको 1 साल से नहीं देखा है और आप अर्धसंत क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। ठीक ठाक है। दुर्भाग्य से मैं नहीं रुका। अगर मैं अब हार मान लेता हूं तो मैं तुम्हें जीने दे सकता हूं, अन्यथा मुझे डर है कि मैं बाद में नहीं रुक पाऊंगा। बीरांशु ने उदासीनता से कहा और सीधे अर्जुन देव की ओर देखा। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अर्जुन देव की पुतलियां सिकुड़ गई। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, क्या ऐसा है? उस स्थिति में मैं उन शब्दों को तुम्हें लौटा दूंगा। मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। बीरांशु को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह मुस्कुराया। बर्फ के टुकड़े बिना किसी कारण के आसमान से नीचे गिर गए। जल्द ही बर्फ की एक मोटी परत ने जमीन को ढक दिया। पवित्र बर्फीली हथेली छाप। बीरांशु ने एक कदम आगे बढ़ाया और हथेली पर प्रहार किया। कहीं से एक विशाल बर्फीली हथेली दिखाई दी और अर्जुन देव की ओर टकराई। अतीत की महान बर्फीली ताड़ की छाप की तुलना में यह पवित्र बर्फीली ताड़ की छाप अधिक आध्यात्मिक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया के साथ विलीन हो गया है। अर्जुन देव ने ऊपर देखा। बर्फ के टुकड़ों के बीच वो हवा में बैठे एक प्राचीन ऋषि को भी अस्पष्ट रूप से देख सकता था। ये हथेली का प्रहार उस ऋषि से आया था, न कि बीरांशु से। ये एक्सट्रीम यिन संप्रदाय की सुपीरियर ग्रेड हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक है। पहले से ही कई 100 वर्षों से कोई भी इसका अभ्यास करने में सफल नहीं हुआ है। इसमें अत्यधिक उच्च समझने की क्षमता है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बीरांशु का अर्जुन देव के साथ समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है। जिस क्षण वो अपनी चाल चलता है वो उसे मारना चाहता है। सब खत्म हो गया है। बीरांशु बहुत सीधे हैं। इस लड़ाई में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही यह हथेली का प्रहार बाहर भेजा गया, इसने चौंकाने वाली चीखें पैदा कर दी। अप्रत्याशित रूप से बीरांशु इस चाल का अभ्यास करने में भी सफल हो गए थे। वैदेही और सुप्रीम स्काई संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी, जो गहन सूर्य पक्षी पर थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन घबराए हुए भाव दिखा सकते थे। दिलचस्प। हालांकि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए जो आप करने में सक्षम हैं। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और अपना मन बना लिया। उसकी आकृति चमक उठी क्योंकि वह जल्दी से चकमा दे गया। आइस पाम छाप, जो पवित्र प्रकाश के साथ घूम रहा था, ने सीधे एक धमाके के साथ अखाड़े को तोड़ दिया और पूरी पहाड़ की चोटी हिल रही थी। पवित्र बर्फीले ताड़ की छाप की ताकत बहुत प्रभावशाली थी। बूम, बूम, बूम। हथेली एक पहाड़ की तरह थी क्योंकि वह चकमा दे रहे अर्जुन देव को दबा रही थी। पूरा पहाड़ जोर जोर से हिलने लगा। अखाड़ा अनगिनत टुकड़ों में उखड़ गया, जिससे हवा भर गई। जैसे ही ये शुरू हुआ, लड़ाई पूरे पहाड़ की चोटी पर फैल गई। दूर से देखने वाले काश्तकारों में बहुत दूरदर्शिता थी। उस विशाल हथेली के सामने अर्जुन देव बहुत महत्वहीन लग रहे थे। जैसा कि वह लगातार चकमा देता था, ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। हर बार वो लगभग दबा दिया जाता था। कुछ बार चकमा देने के बाद अर्जुन देव को एक मौका मिला। उसने जमीन से धक्का दिया और फुर्ती से पवित्र बर्फीले ताड़ के छापों को चकमा दे दिया। फिर वो हवा में उड़ गया और बीरांशु पर हमला कर दिया। इस तरह की एक सरल और फुर्तीली गति तकनीक ने कई प्रशंसाओं को आकर्षित किया। हालांकि बीरांशु ठंड से मुस्कुराए और जल्दी से हाथ की सील बना ली। उसके होंठ एक मजाकिया मुस्कान में मुड़े हुए थे क्योंकि उसने कहा, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मरो। अचानक हवा में 2 अतुलनीय रूप से विशाल बर्फीले हथेली के निशान दिखाई दिए। फिर बीरांशु ने अपने हाथों को एक साथ दबाया।
ऐसा लग रहा था जैसे दो पर्वत चोटियां एक साथ विलीन होने वाली हों। एक पल में उन्होंने अर्जुन देव को खसा लिया। अचानक हुए इस दृश्य ने कई लोगों के हाव भाव बहुत बदल गए। दोनों हथेलियों के बीच फंसे अर्जुन देव बहुत ही महत्वहीन लग रहे थे। उसके लिए चकमा देने का कोई मौका नहीं था। अगर अर्जुन देव हथेलियों के बीच फंस जाते तो उन्हें बचने का मौका नहीं मिलता। अप्रत्याशित रूप से बीरांशु के पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता था। जैसे ही सभी के दिल उनके गले तक पहुंच गए, अचानक एक राजसी और गुंजायमान ऋषि गीत गूंज उठा। आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। इस गीत में अर्जुन देव की कथा का वर्णन किया गया था। अर्जुन देव के पिछले कर्म आकाश में टिमटिमाते हुए सुनहरे स्क्रॉल में बदल गए। जैसे ही ऋषि गीत गूंज उठा, समय के गियर घूमते गए। किंवदंती उलटफेर के एक महाकाव्य में बदल गई, फिर एक शानदार मिथक में। बर्फ के टुकड़े सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे एक बहुरंगी रोशनी निकलती है जो एक स्वप्निल दृश्य बनाती है। इस सीन में अर्जुन देव के सफेद वस्त्र स्वर्ग में एक दिव्य प्राणी का एहसास करा रहे थे। आप अकेले नहीं हैं जो सुपीरियर ग्रेड हेवन रैंक मार्शल तकनीक को जानते हैं। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। फिर उसके पैरों के नीचे से बिजली की रोशनी का एक झुरमुट फूट पड़ा, क्योंकि उसने तुरंत थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया। अर्जुन देव की आकृति टिमटिमा उठी और उन्होंने देवताओं की चमक भेजी। स्थिति तुरंत उलट गई। अर्जुन देव, जो हर जगह भाग रहे थे, वास्तव में रक्षा से अपराध की ओर मुड़ गए। बीरांशु का चेहरा डूब गया। स्पष्ट रूप से उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव अपनी पवित्र आइसपाम छाप को इतनी आसानी से तोड़ देंगे। जब बीरांशु ने प्रकाश के उस राजसी देदीप्यमान स्तंभ को देखा तो वह जमीन पर गिर पड़ा। गड़गड़ाहट। अचानक उसके पीछे 3 किलोमीटर लंबा बर्फीला पहाड़ उठ खड़ा हुआ। एक सफेद वस्त्र पहने ऋषि बर्फीले पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। उस पल में यह स्थान मजबूती से स्थिर हो गया। बीरांशु ने अपने पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाए, क्योंकि उन्होंने सीधे आने वाले प्रकाश के स्तंभ पर हथेली का प्रहार किया। बर्फीले पहाड़ की चोटी पर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उसी समय एक हथेली पर प्रहार किया, जैसे बीरांशु की हथेली पर प्रहार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की हरकतें ओवरलैप हो गई हों। जब ऋषि ने अपनी चाल चली तो प्राचीन ऋषि संगीत आकाश में गूंज उठा, जो बहुत दूर की आवाज कर रहा था। तुरंत बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरे और भी तेजी से बह रहे थे। यहां तक कि दूर आकाश में कई बर्फ के बवंडर भी बेतहाशा घूम रहे थे। ऐसी रहस्यमय घटना वाकई भयावह थी। 1 किलोमीटर दूर से देख रहे किसान 5 किलोमीटर और पीछे जाने से खुद को नहीं रोक सके। भारी शक्ति पहाड़ की तरह अचल थी। बीरांशु ने इस राजसी देदीप्यमान प्रकाश को अपनी हथेली से मजबूती से पकड़ लिया। उसके पैर बिल्कुल भी नहीं हिलते थे। उसने उस प्रकाश को बर्फ में भी जमा दिया, उसे टुकड़े टुकड़े करके चकनाचूर कर दिया। मैंने प्राचीन स्नो रेस की विरासत प्राप्त की है। आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप मेरे सामने सिर्फ एक मजाक हैं। जब बीरांशु ने प्रकाश को बर्फ के टुकड़ों में बदलते देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुरा रहा था जब उसने आसानी से अपनी चौंकाने वाली शक्तिशाली चाल से निपटा लिया। तो क्या हुआ अगर आप मेरे कोल्ड आइस हैंड इम्प्रिंट को चकनाचूर कर सकते हैं? आप अभी भी पराजित होंगे। हालांकि इससे पहले कि बीरांशु की मुस्कान जम जाए, अर्जुन देव उनके सामने आ चुके थे। अर्जुन देव को अपने देवता के प्रकाश चिन्ह को भंग करने से कोई निराशा नहीं हुई। अर्जुन देव बस बीरांशु के करीब जाना चाहते थे। जाहिर है उसने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, 10 गुना युद्ध कौशल, देवता अवतरती। दिव्य प्रकाश की एक किरण आकाश की बाधा को चीरकर अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उनकी आभा बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सब कुछ पूजा में सजदा करना चाहता है। इस आभा के सामने आसमान से गिरने वाले बर्फ के टुकड़े अचानक जम गए। ये ऐसा था जैसे समय रुक गया हो।
अर्जुन देव ने उग्रता से गर्जना की और एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसके सफेद वस्त्र फड़फड़ाते थे और उसके लंबे बालों ने मुक्का मारते ही प्रकाश की किरणें छोड़ी। बिरांशु, जिन्होंने इस कदम को सीधे सिर पर उठाया था, ने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव अचानक अपने युद्ध कौशल को 10 गुना बाहर ला देंगे। उसके पीछे का बर्फीला पहाड़ एक पल में ढहने लगा। पहाड़ की चोटी पर बैठे ऋषि के टुकड़े टुकड़े हो गए। तोड़ना। 3 किलोमीटर लंबा बर्फीला पहाड़ ढह गया और बिरांशु की गति टूट गई। वह तीर की तरह उड़ता चला गया। पलक झपकते ही वह 1 किलोमीटर पीछे उड़ गया और शिखर पर मंच के बाहर उतरा। बर्फ के टुकड़े ने नाचना बंद कर दिया और तेज हवा ने गर्जना बंद कर दिया। अर्जुन देव शिखर पर शांति से खड़े थे, बिरांशु को ठंडे भाव से देख रहे थे, जो सदमे और अविश्वास से भर गया था। आसपास का माहौल शांत था। युद्ध के मैदान में स्थिति एक पल में बदल गई। बस कुछ कदमों ने पहले से ही सभी के दिल को उत्साह से भर दिया था। किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से उस सफेद वस्त्र वाले बटुए ने बीरांशु को हवा में गिरा दिया। दूरी में बाहु जिमेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। उसकी आंखों में सदमा दिखाई दिया क्योंकि उसने धीरे से कहा, पिछले 1 साल में इस साथी ने वास्तव में क्या अनुभव किया, यह सोचने के लिए कि वह ऊपरी हाथ हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि सिकंदर ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। वो फुसफुसाया, इस आदमी ने केवल 1 वर्ष के लिए इस मुट्ठी तकनीक का अभ्यास किया है। उस मामले में मैं बहुत निराश हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मुट्ठी तकनीक कितनी क्रूर थी। ये अभी भी एक ब्लेड्समैन के लिए अपरंपरागत थी। इसके अलावा वह सिर्फ इस मुट्ठी तकनीक से बिरांशु को नहीं हरा सके। बीरांशु हवा में मंडरा रहा था और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने अब उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखा जैसा कि उन्होंने शुरुआत में किया था। 1 साल तक उसे नहीं देखने के बाद ऐसा लगता है कि न केवल मेरा एक आकस्मिक सामना हुआ, बल्कि आप असाधारण भी हैं। हालांकि केवल इसके आधार पर आप अभी भी हार जाएंगे। बिरांशु का चेहरा डूब गया क्योंकि वह ठंडी रोशनी की किरण में बदल गया। जहां भी वह गुजरा, उसने हवा में प्रकाश की एक क्रिस्टलीय किरण को पीछे छोड़ दिया, जिससे ठंडी रोशनी निकल गई। अचानक उस ऋषि की आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। ठंडी रोशनी की किरणें हवा में बह रही थी, जिससे असीम शक्ति निकल रही थी। ठंडी रोशनी चमकी और एक बार फिर आसमान से भारी बर्फ गिर गई। बीरांशु तुरंत अर्जुन देव के सामने पहुंचे और हथेली पर प्रहार किया। बीरांशु को विश्वास नहीं था कि अर्जुन देव अपने 10 गुना युद्ध कौशल का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। करीबी मुकाबले के मामले में बीरांशु ने निश्चित रूप से बढ़त हासिल की। बीरांशु ने शुरुआत का सही अनुमान लगाया, लेकिन अंत नहीं। वास्तव में अवरोही देवताओं का लगातार उपयोग नहीं किया जा सकता था। हालांकि करीबी मुकाबले में यह बीरांशु के लिए फायदा नहीं था। उन दोनों ने जल्दी से लड़ाई शुरू कर दी। बिजली और ठंड क्यूई के टकराने के साथ ही जोर से विस्फोट हुए, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक शॉकवेव हुई। जल्द ही दोनों की लड़ाई से सदमे की लहरों ने पूरे पहाड़ को लगभग 30 सेंटीमीटर तक चपटा कर दिया। बर्फ के टुकड़ों के बीच बिजली टिमटिमा रही थी, जिससे एक अद्भुत दृश्य बन गया था। एक पल में दोनों ने 100 चालों का आदान प्रदान किया। जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया। उन्होंने आधा कदम पीछे नहीं हटे, जिससे दूसरे को बढ़त हासिल करने का मौका मिला। अर्जुन देव के थंडर स्टेप्स और बिरांशु की रहस्यमयी कोल्ड लाइट मूवमेंट तकनीक को हवा में उनकी सीमा तक लाया गया। कमजोर दृष्टि वाले लोग उन दोनों की बाद की छवियों को भी नहीं देख पाएंगे। अगर ये हवा में भयानक घटना और लोगों के दिलों में सीधे घुसने वाली जोरदार धमाकों के लिए नहीं होती, तो कोई भी नहीं सोचता कि यहां किसी तरह की धरती को तोड़ने वाली लड़ाई चल रही है। बर्फ का नृत्य, 100 फूल खिलते हैं। बर्फ फूलों में बदल गई। हजारों शुद्ध और पवित्र बर्फ के फूल धीरे धीरे घूमते हैं।
जिसमें असीम हत्या का इरादा होता है। उन्होंने एक सुंदर तूफान बनाया जो अर्जुन देव की ओर बह गया। ऊर्जा प्रज्वलित हुई। हरा बादल आकाश को जलाता है। अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उसने सीधे अपने वाइटल क्यूई का आधा हिस्सा जला दिया और नीला आकाश जलता हुआ लग रहा था। एक सच्चा अजगर आकाश में लुढ़का और एक अजगर पंजा आकाश से उतरा। 10,000 खूल अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए जो सभी दिशाओं में निकल गए। बर्फ का नृत्य, 100 खूल खिल रहे हैं। बिरांशु की पहली चाल टूटने के बाद उसने तुरंत अपनी दूसरी चाल चली। सैकड़ों खूल, गुलाब, चपरासी, अजवाइन, छत्र के पेड़ और प्रशंसा खिल गए। उन्होंने 100 फ्लावर्स ग्रैंड एरे का गठन किया, जिसमें अर्जुन देव को मौत के घाट उतारने का इरादा था। अर्जुन देव का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कुन पैंग मुट्ठी को निष्पादित करने में संकोच नहीं किया। एक विशाल छाया उतरी और प्राचीन कुन पैंग की आभा फैल गई। रॉक को आकाश से नफरत थी क्योंकि जब वह अपने पंख फैलाता था तो वो बहुत नीचे होता था। 100 फ्लावर्स ग्रैंड एरे के टूटने के बाद अर्जुन देव ने इसे एक पंच से तोड़ दिया। फिर उसने बिरांशु के साथ लड़ाई जारी रखी। इस तरह की आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई ने दर्शकों को एक और 3 किलोमीटर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उनके हाव भाव अजीब थे। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना तीव्र होगा। सभी को लग रहा था कि अर्जुन देव जरूर हार जाएंगे। हालांकि वो न केवल आए, बल्कि वो बिरांशु को ऐसी स्थिति में धकेलने में भी कामयाब रहे। बिरांशु ने अपनी हर हरकत को तोड़ दिया। वो बिल्कुल भी नुकसान में नहीं लग रहा था। एक और 100 चालों का आदान प्रदान करने के बाद वे अभी भी समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि अर्जुन देव ने अपना धैर्य खो दिया। उसने बिरांशु को एक मुक्के से वापस पटक दिया और तुरंत पीछे हट गया। फिर उसने बिरांशु को ठंड से देखा। अगर आपके पास बस इतना ही है तो मुझे लगता है कि आप केवल इतने ही हैं। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ अर्जुन देव की हथेली में पतला चंद्र छाया कृपाण दिखाई दिया। जब कृपाण दिखाई दी तो भीड़ ने धीरे से चिल्लाया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन देव भी ब्लेड्समैन थे। दक्षिण के शीर्ष ब्लेड्समैन सिकंदर और 7 दिग्गजों के ब्लेड्समैन मयंक की आंखें तुरंत चमक उठीं क्योंकि उन्होंने जल्दी से देखा। जब बिरांशु ने अर्जुन देव को चंद्र छाया कृपाण को बाहर निकालते देखा तो उनके हाव भाव शांत रहे। उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। उनका मानना था कि जब तक वह उस तुरुप का पत्ता फेंक देंगे, अर्जुन देव कितने भी मजबूत क्यों न हो, वो परिणाम को बदल नहीं पाएंगे। शुरू से ही अर्जुन देव का हारना तय था। बूम! अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को खींचा और बिजली का एक बोल्ट तुरंत आकाश को फाड़ दिया। असीम गरज के बादल लगातार मंथन कर रहे थे। जल्द ही घने काले बादल 50 किलोमीटर तक फैल गए, जो बहुत भयानक लग रहे थे। जैसे ही बिजली की रोशनी टिमटिमाती थी, अर्जुन देव ने बिजली के क्लेश कृपाण तकनीक के शुरुआती रुख में किंग सम्राट के कृपाण को खींचने का चतुराई से इस्तेमाल किया। बिरांशु के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे अचानक पता चला कि वह इस साधारण कृपाण हड़ताल के प्रक्षेप वक्र को नहीं समझ सका। उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन देव कहां से आएंगे। सो बिरांशु मदद नहीं कर सका, लेकिन एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट कर सका क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। एक बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी और एक कृपाण की रोशनी बिरांशु की छाती पर सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता को फाड़ रही थी। फिर यह उसके द्वारा पहनी गई आंतरिक बनियान पर भारी पड़ गया। गड़गड़ाहट हुई और कृपाण पर असीम बिजली फट गई। बिरांशु के शरीर को तोप के गोले की तरह वापस उड़ा दिया गया था। यह कैसे हो सकता है? उसने इस कृपाण हमले को कैसे अंजाम दिया? यह बहुत आश्चर्यजनक था। कृपाण का इस्तेमाल करने वाले सभी किसान आश्चर्य से चिल्लाए।
यहां तक कि सिकंदर, मयंक और अन्य दो भी कुछ उत्साहित हो गए। उनकी निगाहें बहुत जटिल थी। 1 साल तक आपको नहीं देखने के बाद आपकी कृपाण तकनीक ने निराश नहीं किया। सिकंदर ने खुद से बुदबुदाया। सिकंदर ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखों में दया का भाव तेज हो गया। उन्होंने कहा, अगर बीरांशु ने वसीयत को नहीं समझा होता तो आप इस लड़ाई को जीतने में सक्षम होते। बीरांशु के बारे में जानने वाले अन्य लोगों ने भी उनकी आंखों में दया के भाव प्रकट किए। अर्जुन देव द्वारा लूनर शैडो कृपाण को निष्पादित करने के बाद उन्होंने एक ही प्रहार में बढ़त हासिल कर ली। बिल्कुल नई लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक ने बीरांशु को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। बिजली के बोल्ट ने उसके चारों ओर निडर अजगर बना दिए। बीरांशु ने भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। उस भयानक के कारण बीरांशु की आभा चट्टान के नीचे गिर सकती थी, फिर से उठने में असमर्थ थी। उनका पहले का तिरस्कार और शांति गायब हो गई। अब वह दयनीय स्थिति में था। 100 इलेक्ट्रिक अजगर एक में विलीन हो गए और सुनहरी रोशनी के पतंगों को छोड़ दिया। फिर अर्जुन देव के बिजली क्लेश के साथ वे बीरांशु पर झाड़ू लगाने वाली कृपाण रोशनी में बदल गए। बीरांशु ने अपने दांत भींच लिए और पकड़ लिया। ऋषि ने अपने सिर पर बैठकर हथेली का प्रहार किया और बीरांशु के सामने एक बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। बीरांशु धीरे से उछल पड़े और उनका शरीर उस ऋषि छवि में विलीन हो गया। पहाड़ की चोटी पर बैठते हुए वो बहुत गरिमापूर्ण दिखाई दे रहा था। बिजली का क्लेश उतरा और बिजली अलग हो गई। वो बर्फ पर्वत रहस्यमय घटना लगातार हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण उखड़ जाएगा। ऋषि की छवि में विलीन हो चुके बीरांशु के चेहरे पर शांत भाव थे। अचानक खड़े होते ही उसकी टकटकी ठंडी हो गई। उस पल में ऐसा लग रहा था कि आकाश काफी बढ़ गया है। बीरांशु की आभा, जो चट्टान के तल पर गिर गई थी, वापस आकाश में उड़ गई। उसके ऊपर काले बादलों ने उसकी आभा से फटने से पहले थोड़ी देर तक विरोध किया। सूरज की रोशनी में बीरांशु बर्फ के पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वो बहुत सुंदर लग रहा था, बर्फ और बर्फ के देवता की तरह। उसके पैरों के नीचे से क्रिस्टलीय प्रभामंडल बह रहा था।